आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सेल, जो कि आपका क्लास 9 में चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए इस चैप्टर 5 को थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि सेल है क्या। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें सेल है क्या। सेल आपकी फंडामेंटल यूनिट है, जो कि बेसिक यूनिट है आपकी। मतलब इसके बिना अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो लाइफ सबसे पहले शुरू होती है सेल से। यस, सेल से। जब आप ग्रो कर रहे होते हो सबसे पहले, यानी कि कह सकते हैं कि माँ की पेट में, माँ की कोख में आप एक सेल के रूप में ही ग्रोथ करते हो। एक सेल से फिर दूसरे सेल बनते हैं, मल्टी सेलुलर बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। आपकी लाइफ कहाँ से बिगिन है? आपकी लाइफ सेल से बिगिन है। ओके, सेल से ही सभी चीज़ की शुरुआत हुई है। सबसे पहले एक सेल था, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर क्या हुआ? सेल से सेल डिवाइड हुए, माइटोटिकली हुआ, मियोसिस हुआ। वो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम सेल को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ सेल है। सेल से मतलब क्या हो सकता है हमारा? अगर सेल एक वर्ड है, हर वर्ड का इंग्लिश में मतलब होता है ना। तो सेल जो है आपका एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स स्मॉल रूम। इसका मतलब क्या है? एक स्मॉल रूम, यानी कि एक छोटा सा कमरा। जिस कमरे के अंदर, जैसे आपका फैमिली रूम है, उस कमरे के अंदर आपका कोई हेड है, चाहे आपका मोम है या आपका डैड है, वो आपका हेड है वहाँ पे कमरे का। उस हेड को भी हम दर्शाएंगे कि सेल के अंदर कौन हेड है आप। तो चलिए देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या चीज़ है, एक छोटे से कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है। ये आपका छोटा सा कमरा, और कमरे के बाउंड्री सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बाउंड्री, अगर ये बाउंड्री नहीं होगी तो कमरे के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, ये आपको कैसे पता लगेगा? बाउंड्री ये रही आपकी नीले कलर में, जो अभी आई, एंटर करा। फिर है आपका न्यूक्लियस। ये जो गोला बना है, ये है आपका न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस काम क्या करता है? इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं या हेड ऑफ द सेल, यानी ये उस कमरे का हेड है। ये सभी चीज़ों पे कंट्रोल करता है आपकी लाइफ को। आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है, सेल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और एक सेल दूसरे सेल से बात भी करती है। तो वो मदद कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से आपका ब्रेन है। आपका ब्रेन क्या काम करता है? आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही सेल के लिए ब्रेन ऑफ द सेल है न्यूक्लियस। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा हेड है। आप अपने घर में मोम या डैड से कंपेयर कर सकते हो कि ये आपका क्या है? हेड है। ओके, फिर है आपकी बाउंड्री। बाउंड्री को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर कौन सी चीज़ जानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं जानी चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम उसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसे हम सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमेएबल का मतलब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब इसमें ये क्या है, ये बाउंड्री है। कौन सी चीज़ जानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं जानी चाहिए। कॉमन सी चीज़ है, सेल के अंदर आप कौन सी चीज़ को भेजना चाहोगे? आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो। खाने में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है। तो ये सब चीज़ें सेल के अंदर जानी चाहिए, ताकि सेल को एनर्जी मिले और सेल आपके लिए कुछ फंक्शन कर सके। ठीक है? तो इस वजह से क्या चीज़ जानी चाहिए और क्या चीज़ बाहर निकलनी चाहिए। अब जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ हमारा रेस्पिरेशन का। हमारा सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमारा किस चीज़ का? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का एग्जांपल लिया मैंने। रेस्पिरेशन में क्या है, हमारी कौन सी गैस अंदर जाती है, हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? O2 का। ओके, O2 हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? एक्सहेल कौन सी करते हैं? CO2, जो कि क्या है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। ओके, की बात है, अगर सेल है हमारी, सेल भी क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो डिसाइड कर रही है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन अंदर जाएगी और यहाँ पे CO2 यहाँ से यहाँ बाहर आएगी। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ है हमारे पास? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, जो आपका सेल है, सेल के अंदर जो बाकी हिस्सा बचा पड़ा है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये ग्रीन पार्ट है ना, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल के अंदर हेड जो है आपका ब्रेन है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा सारी चीज़ों को, लेकिन न्यूक्लियस का कंट्रोल किस चीज़ पे होना चाहिए? तो मेंबर्स भी तो होने चाहिए।
यानी सेल ऑर्गेनेल्स आपके सेल के मेंबर्स हैं, जिस पे आपका सेल कंट्रोल करेगा पूरी तरीके से। ओके, तो कहाँ पे है सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ना जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली की तरह होता है, ये पूरा जेल होता है अंदर सेल के, और उसी के अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल मेंबर बैठे रहते हैं, और वो मेंबर कुछ ना कुछ सेल के लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम पीछे एक बार सेल को रिव्यू ले लें। सेल क्या है? सेल एक, सेल का मतलब एक छोटा कमरा, और छोटा कमरा जो है ये सेल कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है छोटा कमरा। और तीन मेन कंपोनेंट्स मैंने आपको इसके बताए। पहला क्या है? सेल के अंदर छोटे से कमरे के अंदर न्यूक्लियस है, जो कि उसका हेड है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड कर रही है कि कौन सी चीज़ अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीज़ सेल के बाहर जानी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CO2 और O2 का, O2 सेल के अंदर जाएगी और CO2 सेल से बाहर आएगी। देन आपका है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ नहीं है, बस सेल के अंदर की जेली लाइक सब्सटेंस है, जहाँ पे आपके सेल के सारे मेंबर रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ओके, सेल ऑर्गेनल्स को हम आगे देखेंगे, हर एक सेल ऑर्गेनल को देखेंगे। मेनली आपके 5 सेल ऑर्गेनल है: माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स। इन पांचों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि लाइफ बिगिन होती है हमारी सेल से। किससे लाइफ बिगिन है हमारी? सेल से। कैसे वो सेल से लाइफ बिगिन है? सबसे पहले सेल से। फिर क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है, यानी कि सेल क्या करते हैं? डिवाइड होके आपस में ग्रुप बना, और जब वो ग्रुप बनाते हैं तो हम ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज बनता है। टिश्यूज आपका क्लास 9th में ही है, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर 6 में जब हम चैप्टर 6 की बात करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। अभी हम चैप्टर 5 पे हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टिश्यूज अगर ग्रुप बना लेगा तो वो बना देगा ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स। यानी ऑर्गन्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, अलग अलग टिश्यू ग्रुप बना के एक फंक्शन बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन आपका कैसे? ऑर्गन का एग्जांपल बताओ, जो ऑर्गन आपकी हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ें करने में। तो जैसे आपका किडनी है, हार्ट है। हार्ट का क्या काम है? दिल का क्या काम है? ब्लड को पंप करना, यानी आपकी ब्लड की सप्लाई हर जगह पहुंचाना। ये काम कौन करता है? हार्ट। हार्ट का क्या काम है? पंपिंग ऑफ ब्लड सारी जगह पूरे शरीर में। कहाँ से ब्लड जाता है? आपके हार्ट से। ओके, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम आता है यूरिनेशन में, यानी कि वेस्ट निकालने में। जो आपका वेस्ट निकलता है और वेस्ट को फिल्टर करने का काम, यानी आपका ब्लड पूरा फिल्टर होके वेस्ट बनाता है, वो काम आपका किडनी करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास ऑर्गन्स हैं। स्टमक है, स्टमक का अलग काम है। लिवर है, लिवर भी एक ऑर्गन है। लिवर जो है, लिवर के ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो आपका लिवर है, जो आपका लिवर है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। और लिवर जो है, लिवर के ऊपर एक फैक्ट बता दें आपको। लिवर की जो सेल है, रीजनरेट कर सकती है। रीजनरेट का मतलब आपका ये है कि अगर सेल है, जैसे मैंने लिवर लिया और अगर उसे नाइफ से, चाकू से कहीं से काट दिया, तो उसकी सेल रीजनरेट करके उस जो टूटा टुकड़ा है लिवर का, वो दोबारा से ग्रोथ कर जाएगा। सेल डिवाइड होगी और दोबारा से पूरा लिवर बना देगी। लिवर ऐसा ऑर्गन है आपका, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और साथ ही ये रीजनरेट करता है। ऐसे मैं फैक्ट बताते जाऊंगा आपको, साथ चलते रहिए मेरे। ओके, फिर देखिए क्या है ऑर्गन सिस्टम। फिर हमारा क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब जैसे कि आपकी पाचन तंत्र की क्रिया होती है, तो वो काम कौन करता है? पाचन तंत्र। इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी आपका डाइजेशन का सारा प्रोसेस एक अकेला स्टमक नहीं करता, बहुत सारे ऑर्गन मिलके करते हैं। तो वो जो ऑर्गन अपना ग्रुप बना के एक हमें सिस्टम दे रहे हैं, वो ऑर्गन सिस्टम है। अब जब ऑर्गन सिस्टम भी अगर ग्रुप बना लेंगे तो हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारी पूरी होल बॉडी बन जाएगी। और हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ओके, तो ये सारे हमारा ग्रुप करते हैं फिर इन सब सिस्टमों को, और हमारी फुल बॉडी दे देते हैं। तो लाइफ कहाँ से बिगिन हुई है? आप देख सकते हैं, लाइफ हमारी सेल से बिगिन हुई है। अब हमने इतना चीज़ पढ़ ली, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इनफ है हमारी समझने के लिए कि सेल की अगर मैं डेफिनेशन बनाऊँ क्या बनेगी। एक चीज़ तो हम सिंपल कह सकते हैं, सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी इकाई है हमारी जीवन की, सेल्स। क्योंकि सबसे नीचे क्या आ रहा है? सेल्स।
फिर सेल्स के ऊपर बना टिश्यूज़, टिश्यूज़ का ग्रुप बना ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का ग्रुप बना ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बना हमारा बॉडी। उसके बाद हम ऐसे भी कह सकते हैं सेल इज़ द फंडामेंटल यानी कि बुनियादी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब, स्ट्रक्चरल का मतलब आपका जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, सेल के बिना तो नहीं बन रहा है, सेल बेसिक चीज़ है उसकी, तो सेल की तो ज़रूरत है ही, तो इस वजह से फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल, सेल के अंदर मैंने अभी आपको बताया सेल के मेंबर हैं सेल ऑर्गेनेल, जिसके ऊपर न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और वो जो सेल के मेंबर हैं अलग अलग फंक्शन करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ की गाड़ी चल सके। इस वजह से तो ये हम सेल की डेफिनेशन में फंक्शनल हमने नाम डाला है। तो सेल की प्योर डेफिनेशन है सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अगर 1 नंबर में आ गया क्वेश्चन, 1 नंबर में तो आप हिट कर दोगे इसे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि पहली सेल किसने डिस्कवरी करी थी? पहली सेल आपकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में। और 1665 में डिस्कवर करी इन्होंने सेल। कहाँ पे करी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहा, बार्क ऑफ द ट्री। ओके, बार्क ऑफ द ट्री क्या है? बार्क क्या होता है? वो जो पेड़ की छाल होती है ना, जो पेड़ को छीलते हैं वो छाल से निकलती है, उसे हम बार्क कहते हैं। तो बार्क ऑफ द ट्री में पहली सेल देखी थी किस बंदे ने? रॉबर्ट हुक ने। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इसने 1665 में बहुत ही लो लेवल माइक्रोस्कोप से सेल देखी थी बार्क ऑफ द ट्री में। लेकिन वो सेल ना डेड थी, यानी मरी हुई सेल थी, वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो भाई हमारे पास दूसरा बंदा आ गया, क्या? एंटनी वन लिवन। उन्होंने क्या करा? उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर करा। उन्होंने लिविंग सेल निकाली जो कि कुछ फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है, जो कि कुछ फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है। मैंने लिखा है फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वन लीवन हो। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। इनका नाम आपको 9th में ही नहीं, 10th 11th 12th आपको बार बार इनका नाम मिलता रहेगा। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, लेकिन कहाँ करी? सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम सेल को डिस्कवर कहाँ कर रहे हैं, सेल को डिस्कवर कहाँ कर रहे हैं। अगर हमें यही चीज़ नहीं पता होगी हमारा सेल कहाँ डिस्कवर हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सेल डिस्कवर हुआ था स्पायरोगेरा में। स्पायरोगेरा आपकी एक एल्गी है, और ये एल्गी कुछ ऐसे होती है, आपको वाटर में मिलती है। कहाँ मिलती है? वाटर में। और वाटर में मिलने के बाद ये ऐसा कुछ मैट लाइक स्ट्रक्चर सा बनाती है। कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है मैट जैसा, यहाँ पे कुछ मैट जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है? कॉलोनी से बन जाती है, जैसे मैट है, कुछ चटाई है, चटाई जैसे स्ट्रक्चर बनाती है। ये एक एल्गी होती है स्पायरोगेरा। और इस एल्गी में हमने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करी थी। हमने नहीं, एंटन वन लीवनहॉक ने। ओके, ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सेल की डेफिनेशन ज़रूर याद रखना क्या है? बेसिक, बेसिक को हम फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्ट्रक्चरल एंड हम फंक्शनल हमने समझ ही लिया। क्यों हमने इसे स्ट्रक्चरल बोला, क्यों हमने इसे फंक्शनल बोला? क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यही बना रही है, पहले सेल, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरी हमारी बॉडी बनी है। और फंक्शनल, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल है। सेल ऑर्गेनिल क्या क्या फंक्शन करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए हम अलविदा लेते हैं आपसे, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।